नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कामयाबी सुबह के जैसे होती है। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से टारगेट इलेक्ट्रीशियन एनएसक्यूएफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेके आया हूं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन बूस्टर के फॉर्म में, जिसमें 1100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे और अध्यायवार होंगे, चैप्टर्स वाइज होंगे। आज मैं पहला चैप्टर जो सुरक्षा एवं हस्त औजार है उसको लेके आया हूँ, सेफ्टी एंड हैंड टूल्स। आइए हम उनके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। एक सेफ्टी साइन सुरक्षा चिन्ह दिया है, उसका नाम पूछा है। ये ऑप्शंस दिए हुए, चेतावनी चिन्ह, औसक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। जो ये साइन जो दिया हुआ है सेफ्टी साइन, ये होता है इंफॉर्मेशन साइन, जो हमें सूचना प्रदान करता है। और बाकी के रिमेनिंग तीन ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट वन है चेतावनी साइन। चेतावनी साइन कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, ट्रायंगल होता है, इसकी पृष्ठभूमि पीली रंग की होती है और जिस चीज़ के रिगार्डिंग हमें चेतावनी दी थी उसका चिन्ह यहाँ पे बना दिया जाता है। दूसरा दोस्तों है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। आवश्यक साइन कुछ इस प्रकार से होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है और इसकी जो पृष्ठभूमि नीली कलर की होती है और जिस चीज़ के लिए आवश्यक चिन्ह बताया जाता है उसका इसमें डायग्राम बना दिया जाता है। थर्ड है प्रोविजन साइन, निषेधक चिन्ह। जो निषेधक चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है, एक सर्कल होता है, उसको उसमें एक कट लगा देते हैं रेड कलर का, जो सर्कल होता है रेड कलर का होता है, इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होती है। सेफ्टी एंड साइन मैंने थ्योरी चैप्टर कराया, उसमें मैंने बहुत बारीकी से इन चीज़ों को बताया, आप वहाँ देख के और बारीकी से समझ सकते हैं। दूसरा है व्हाट इज स्मोथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि का समन क्या है। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि अगर हम अग्नि में ईंधन मिलाएंगे तो और आग भड़केगी और आग तेज हो जाएगी। बाकी ये जो तीनों हैं, अग्नि से ईंधन अलग करना, जो तीनों ऑप्शंस हैं, ये तीनों अग्नि बुझाने के तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे स्मूथरिंग पूछा है, समन को। जो समन होता है वो होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसको हम और बारीकी से देख सकते हैं। जैसे ये फायर ट्रायंगल है, इसे आग का त्रिभुज बोलते हैं। जब भी आग लगती है उसमें तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, गर्मी की जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आप देखते होंगे सर्दियों में आग कम लगती हैं, जबकि समर्स जो होती हैं उसमें क्या होता है कि आग ज़्यादा लगती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि ऑक्सीजन और ईंधन उपलब्ध होता है, लेकिन गर्मी नहीं होती, इसलिए आग की घटनाएं कम होती हैं। जबकि गर्मी में तीनों चीज़ इजीली मिल जाती हैं, इससे आग की घटनाएं गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट को हम हटा दें तो आग बुझ जाती है। इसे ही हम अग्निशामक के थ्रू करते हैं। बाकी और इसे बारीकी से देखिए, जैसे ऑटो होता है, इसके तीन व्हील होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई एक व्हील अगर हम इसमें से हटाते तो ऑटो वहीं का वहीं रह जाएगा, कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम फायर ट्रायंगल से किसी एक एलिमेंट को हटा देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्मूथरिंग क्या होता है। जो स्मूथरिंग होता है वो टेक्निकल टर्म है। स्मूथरिंग जो होता है, ऑक्सीजन को जब हम हटाते हैं उसे स्मूथरिंग बोलते हैं। कूलिंग क्या होता है, जब हम वहाँ से गर्मी को हटाते हैं उसे कूलिंग बोलते हैं। ईंधन को हटाना स्टार्विंग बोलते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। बाकी इनको और डिटेल में जानना है तो थ्योरी चैप्टर पढ़िए, उसमें मैंने बारीकी से बताया है आग कितने प्रकार की होती है, उन्हें कैसे बुझाते हैं। विच इज़ द फिजिकल हजार्डस, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। इसमें जो भौतिक हानि होती है, जैसे भूकंप आ जाता है या कोई आप देखते हैं भूकंप आता है तो कंपन के थ्रू आता है, वाइब्रेशन होता है, जिसका वाइब्रेशन कंपन सही हो जाएगा। बाकी स्मोकिंग जो होता है, धूम्रपान होता है, जो हमारे इंटरनल लंग्स वगैरह को हानि पहुंचाता है। कोरोसिव जरण जो होता है, मतलब कि जंग जो होता है, केमिकल प्रोसेस होती है, जंग लग के लोहे को कमजोर करता है। और लास्ट ऑप्शन है रेडियो एक्टिव तत्व, ये बहुत डेंजर होता है, कैंसर कॉजिंग एलिमेंट होता है, जो हमें इंटरनली डैमेज करता है। Which is the correct sequence of operation to perform when using the fire extinguisher? निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अग्निरोधक क्या होता है, आप देखिए अग्निरोधक ये होता है, आप देखते होंगे कॉलेज स्कूल हर जगह लगा रहता है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी बाइक होती है उसमें की होती है, की लगाते हैं, अगर की को फिर हम रोटेट करते हैं तो बाइक हमारी ऑन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इसमें पिन लगा होता है, इस पिन को निकालेंगे तो ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। पिन को निकालना पुल बोलते हैं, खींचना। उसके बाद की जो पाइप है,
इस पाइप को हम क्या करते हैं, एम करते हैं। जैसे हम गार्डन में जो पानी वाली पाइप रहती है उसको निशाना लगा के पानी देते हैं गार्डन में, ठीक उसी प्रकार से एम करते हैं, जिसे निशाना लगाना बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं कि जो ये दिया हुआ है सरौता टाइप, इसको दबाएंगे, इसे स्क्विंज बोलते हैं, दबाना, तो इसमें से पाउडर या कुछ निकलेगा। उसके बाद अगर हम एक पॉइंट पर रख के रखेंगे तो एक ही जगह आग बुझेगी, इसे घुमाना पड़ता है, तो इसे स्वीप बोलते हैं, घुमाना स्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। और इसे हम एक फॉर्मूला होता है उससे भी समझ सकते हैं आप। पॉज, पास होता है, पी से होता है पुल, ए से होता है एम, एस से होता है सीक्वेंस, स्क्विंच, और एस से होता है स्विप। आप लर्न कर सकते हैं इसे। विच स्टेप ऑफ 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। 5S कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा है इसको पूछ रहा है। जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है 5S में, चौथा स्टेप होता है। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। जो 5S होता है, पहला स्टेप इसका शॉर्ट होता है, दूसरा सेट इन ऑर्डर, थर्ड साइन, फोर्थ स्टैंडर्डाइज, और फिफ्थ सस्टेन होता है। दरअसल ये पांचों ऐसे इंग्लिश में है और एज इट इज एग्जाम में आते हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स, हुक्स एंड लूप्स। कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। इसका आंसर होगा राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर होता है, उससे हम हुक और लूप बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इसकी जो फ्रंट पेज होता है, जिसका मुंह होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, राउंड होता है कलर का, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें बाकी हम देखते हैं फ्लैट नोज क्या होता है। फ्लैट नोज कुछ इस प्रकार से होता है, इसका मुंह इस तरह से होता है, और जो अब इसका फ्रंट यहाँ पे एक्स दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से सामने का पोर्शन होता है। लॉन्ग नोज क्या होता है, राउंड नोज की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो चोंच होती है थोड़ी और लंबी हो जाती है। डायगोनल कटिंग क्या होता है, सीट वगैरह काटने के लिए होता है, कुछ इस तरह से होता है। विच इज द यूज ऑफ पिंसर। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का क्या उपयोग है। पिंसर का उपयोग जो होता है कील वगैरह निकालने के लिए काम करते हैं, लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना, पिंसर यूज करते हैं। पिंसर कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं, घरों में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। इस तरह सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड पूरा दिया हुआ है, मैं सेफ्टी साइन में पूरा पढ़ाया हूँ, उसमें ब्लैक बैकग्राउंड किसी का नहीं होता है। अगर ब्लैक एंड दिया हुआ है तो आप उसे ब्लू मान सकते हैं। पहले ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, उसमें अमूमन में से क्वेश्चन कम आते थे कलर्स वाले, लेकिन अब ऑनलाइन हो गए, अब आएंगे, आप इसको जानिए। अगर इस तरह दिया हुआ तो यहाँ पे ऑल्दो ब्लैक है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक दिख रहा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा मैंडेटरी साइन होता है। मैंडेटरी साइन का क्या होता है, जो बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ हेलमेट बनाया होगा, मैंडेटरी रोड पे चलाते समय हेलमेट लगा के हमें चलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे उसका डायग्राम बना देते हैं, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप नहीं अंदर आ सकते इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कॉशनरी। कॉशनरी जो है ऑप्शन बी, इसको भी देख लेते हैं। कॉशनरी क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप क्रॉसिंग पे जाते होंगे रेलवे ट्रैक पे, तो कुछ इस तरह बनता है कि आप सावधान रहिएगा, कभी भी ट्रेन आ सकती है, ट्रेन का इंजन आ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसका है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से स्क्वायर होता है, इसमें पृष्ठभूमि इसकी हरी रंग की होती है और इस पर जिस चीज़ से आपको सूचना दी जाती है जिसके बारे में, उसका चिन्ह बना होता है। और नेक्स्ट इसका है प्रोविजन साइन, निषेधक, जैसे इस तरह सर्कल बना देते हैं रेड कलर का, इसमें एक कट लगा देते हैं रेड कलर का, यहाँ पे मनाही है साउंड बजाने का, ठीक है। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पृष्ठभाग का रंग क्या होता है। इसका जो होता है सचेतक मैंने अभी बताया, तो वार्निंग साइन जो होती है ट्रायंगुलर होता है और ये पीली रंग की उसकी पृष्ठभूमि होती है। आइए एक बार और दिखा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए बार बार देखने से। कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है बॉर्डर इसका काला रंग का होता है और चिन्ह इस तरह बना हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव के लिए बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, आप सचेत रहिए। ब्लू चिन्ह जो होता है मैंडेटरी साइन का होता है कि आपको मास्क लगा के आना जरूरी है। और जो वाइट बैकग्राउंड होता है, जो प्रोविजन निषेधक क्षेत्र होते हैं इस तरह का, वहाँ पे होता है मनाही जहाँ पे होती है किसी चीज़ की। ग्रीन क्षेत्र जो होता है इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, उसमें यूज़ करते हैं। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब आग लगती है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ये होता है हेलन टाइप। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो आग लगती है उसमें क्या होता है कि क्लास सी की आग होती है। मैं
फायर और फायर टाइप्स में बताया हूँ और साथ में एक्सटिंग्विशर भी बहुत अच्छे से बताया हूँ, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, थ्योरी पार्ट में आप देख सकते हैं। बाकी हेलोजन कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का होता है, इसमें ब्रायो डाई क्लोरोफ्लोरो मीथेन इसका नाम होता है, केमिकल होता है, क्लासीफायर को बुझाने में काम आता है। आग बुझाते कैसे हैं, जैसे कि मान लो कोई सरफेस हमारी यहाँ पे आग लगी हुई इस तरह, ठीक है, अभी मैं आपको फायर ट्रायंगल को बताया था, तो कुछ इस तरह सरफेस है हमारा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन ईंधन या कूलिंग जो होता है हमारा गर्मी को कम करना रहता है, तो इस पर जब हम स्प्रे करते हैं पाउडर बिछा देते हैं तो ऑक्सीजन से कट हो जाता है, तो आग हमारी बुझ जाती है, ठीक है। फोम जो होता है, फोम क्लास ए और बी में इस्तेमाल करते हैं, आग में बिल्कुल नहीं करते हैं, क्लास सी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसकी पृष्ठभूमि जो होती है जिसे फोम लिखा जाता है क्रीम कलर का होता है। बाकी एक्सटिंग्विशर आप देखते हैं मैक्सिमम फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर की होते हैं, लेकिन मैं आपको बारीकी बता रहा हूँ, इसकी पट्टी क्रीम कलर की होती है। अगर डिटेल में जानना है तो आप थ्री लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे है। विच इज द बेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर दैट प्रोड्यूस हीट, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, जो होता है इंसीरेशन होती है, भस्मीकरण इसे बोलते हैं, भस्मीकरण, उससे हीट निकलती है, इसे किसान करते हैं, जो उनका कटाई कर लेते हैं, जो वेस्ट मटेरियल जो उनका काम का नहीं रहता उसे आग लगा के खत्म कर देते हैं, जब भस्मीकरण वो खाद बन जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। बाकी रिसाइकलिंग देख लीजिए, जो पहला ऑप्शन है, कोई भी चीज़ है जैसे कि शीशे होते हैं जो कबाड़ी वाले लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं दोबारा रिसाइकल करके गला के हमारे लिए फिर एक बोतल बना देते हैं शीशे की। कंपोस्टिंग क्या होता है, जो घरों में हमारे यहाँ कूड़ा करकट होता है, जैसे कि अंडे के छिलके, केले वगैरह हो गए, उनको हम किसी डब्बे में रखते हैं और उसे बंद कर देते हैं, तो 3-4 महीने में खाद बन जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक खेती में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है। जब धुएं से बचना है तो धुआं हमारे कहाँ लगता है, नाकों में, तो नोज मास्क हम यूज़ करते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। बाकी जो पहला ऑप्शन है एप्रॉन, एप्रॉन कुछ इस तरह से होता है, जो जैसे कि चिंगारी वगैरह जब वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह पहन लेते हैं ताकि उनकी बॉडी न जले, कपड़े न जले। गॉगल्स जो होता है, और कोई हानि वेल्डिंग वगैरह करते हैं ब्लैक कलर का लगा लेते हैं जिससे कि आँख को कोई दिक्कत ना हो। और थर्ड वन है ईयर, जहाँ पे ईयर मास्क जो होता है, जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल होता है इंडस्ट्री में, वहाँ पे इसे लगाते हैं एम्प्लॉय, ताकि काफ़ी की सुरक्षा रहे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये हमारे मानक होता है जिसपे सारे इक्विपमेंट को खरा उतरना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, नहीं तो आग लग जाएगी। स्टैंडर्ड मानक को अगर पे ध्यान दे के ना बने तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, या फिर जैसे कि हॉलमार्क वाला सोना होता है, गहने होते हैं, ठीक उसी तरह BIS का लगता है जो इक्विपमेंट है तो उनके लिए, और इसका ये लोगो होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है हम यूज़ करते हैं क्रेन एंड स्लिंज का, जो भारी वस्तु होती है सपोर्ट वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह क्रेन होती है जो भारी वस्तु होती है एक जगह से दूसरी जगह उठाने के काम आती हैं, इसलिए इस जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा बी, क्रेन एंड स्लिंज। बाकी जो रहे आंसर उनको डिस्कस कर देता हूँ। विंचेस क्या होता है, जिस प्रकार से हम मंजे को से पतंग को अपनी तरफ खींचते हैं रोल करके, ठीक इसी प्रकार जो हेवी गाड़ी वगैरह या फिर कोई हेवी लोड रहता है जिसको खिसकाना रहता है, खींचना रहता है, उठाना नहीं, खींचना ही रहता है, थोड़ी दूर मूव करना रहता है, तो इस तरह यूज़ करते हैं। मशीन होती है, मोटर्स लगे रहते हैं, बहुत मजबूत इसमें तार लगी होती है, फंसा के खींचते हैं और रोल होकर उसकी तरफ आ जाता है। लेयर एंड लोअर रोलर्स, ये क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे सड़क वड़क पे लेयर बनाता है और रोल करता है, समतल करता है जो ज़मीन होती है। मशीन एंड मूविंग प्लेटफॉर्म, ये जो होता है एक्सीलेटर की तरह यूज़ होता है, खासकर ये एयरपोर्ट पे IGI दिल्ली में जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उस पर बैठ खड़े हो जाएंगे, दूर तक आपको बिना चले ले जाएगा। ये तो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे मैं वीडियोस आपको अपलोड करूँगा आप तक वीडियो पहुँच जाएंगी। जैसे यूट्यूब खोलते हैं उसमें ऊपर में वीडियो दिखती रहेगी, आपका मन देखे या ना देखे बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि भाई वीडियो आ गई है। बाकी जो कमेंट का है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं जिस चीज़ से रिलेटेड अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कोई नया सेशन लाना है उसको बताइए, हम जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।